एक अरब व्यापारी एक बार फारस से शानदार घोड़ों का जहाज लेकर राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा। इन अरबी घोड़ों की उनकी ताकत और सुंदरता के लिए प्रशंसा की जाती थी और कई दरबारियों ने उत्सुकता से उन्हें खरीदा, यह मानते हुए कि वे राज्य के किसी भी घोड़े से बेहतर थे। अरबी घोड़े शीघ्र ही विजयनगर में चर्चा का विषय बन गए। हालांकि अपनी चतुराई के लिए जाने जाने वाले बुद्धिमान और चतुर दरबारी रमन में उतना उत्साह नहीं था। उनका मानना था कि विजयनगर में पाले गए घोड़े अरब से लाए गए घोड़ों की तुलना में कहीं बेहतर थे। रमन ने आत्मविश्वास से तर्क दिया, हमारे स्थानीय घोड़े न केवल मजबूत हैं, बल्कि हमारी भूमि के लिए पूरी तरह अनुकूलित हैं। उनके शब्दों ने उन दरबारियों के बीच बहस छेड़ दी जिन्होंने अरबी घोड़ों पर भारी खर्च किया था। उन्होंने रमन के दावों का मजाक उड़ाया और उसे घोड़े की रेस में अपनी बात साबित करने की चुनौती दी। दरबारियों ने चुनौती को उत्सुकता से स्वीकार किया और बड़े समर्पण के साथ अपने घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अरबी घोड़ों को सर्वोत्तम अनाज खिलाया और उन्हें कठोर प्रशिक्षण दिनचर्या प्रदान की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे रेस में जीत जाए थे। दरबारियों ने कुशल जॉकी को काम पर रखा। उन्हें विश्वास था कि उनके अरबी घोड़े आसानी से किसी भी स्थानीय घोड़े को पछाड़ देंगे। दौड़ के दिन हवा में उत्साह भर गया क्योंकि दर्शक अरबी घोड़ों और रमन के स्थानीय घोड़े के बीच मुकाबला देखने के लिए एकत्र हुए थे। दरबारी अपने घोड़ों के साथ पहुंचे। प्रत्येक राजसी घोड़ा अच्छी तरह से खिलाया हुआ और जीत के लिए तैयार लग रहा था। बढ़िया रेशमी कपड़े पहने उनके जॉकी अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। इसके बिल्कुल विपरीत रमन अपना घोड़ा लेकर आया, जो दुबला पतला और भूखा लग रहा था, मानो उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। रमन का घोड़ा चिकने शक्तिशाली अरबी घोड़ों के सामने खड़ा था। दरबारी उस कमजोर दिखने वाले जानवर को देखकर हंसे। उन्हें यकीन हो गया कि उनके अच्छी तरह से प्रशिक्षित घोड़ों के सामने उसके पास कोई मौका नहीं है। लेकिन रमन ने घोषणा की कि वह अपने घोड़े की सवारी खुद करेगा। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, सभी घोड़े शुरुआती पंक्ति में खड़े हो गए और जॉकी जाने के लिए तैयार थे। अपने भूखे दिखने वाले घोड़े पर बैठे रमन के हाथ में एक लंबा डंडा था। डंडे के सिरे पर उसने ताजी हरी घास का गट्ठर बांध रखा था। दूसरे छोर से छड़ी पकड़कर रमन ने घास को अपने घोड़े के सामने लटका दिया, जो उसकी पहुंच से बिल्कुल दूर था। अपनी भूख से प्रेरित होकर रमन का घोड़ा घास तक पहुंचने की बेताब कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, घास उसकी पहुंच से परे ही रही। घास की चाहत से प्रेरित होकर घोड़ा अपनी गति बढ़ाता रहा और तेजी से दौड़ता रहा। अरबी घोड़े अपनी ताकत के बावजूद रमन के दृढ़ घोड़े की निरंतर गति के साथ टिक नहीं सके। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में रमन का घोड़ा अरबी घोड़ों को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले प्रतियोगिता के अंत को पार कर गया। जैसे ही रमन ने अपने घोड़े को गले लगाया और उसे हरी भरी घास खिलाई जिसका वह पीछा कर रहा था, भीड़ तालियों से गूंज उठी। जब रमन अपना पुरस्कार लेने गए तो राजा कृष्णदेव राय ने प्रभावित और उत्सुक होकर उनसे उनकी सफलता का रहस्य पूछा। रमन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सफलता के लिए व्यक्ति में भूख होनी चाहिए, तभी कोई वास्तव में इसे हासिल करने का प्रयास करेगा। उस दिन दरबारियों को पता चला कि सच्ची सफलता केवल दिखावे से नहीं, बल्कि उत्साह और दृढ़ संकल्प से आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।